नमस्कार, उन्नत विचार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर माँ को जाननी चाहिए इस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी। जी हाँ, वही एडिसन जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। विद्युत बल्ब का आविष्कार करने के पहले एडिसन 10,000 बार असफल रहे और जब उनसे किसी ने पूछा कि आपको तो बहुत मेहनत करना पड़ा, 10,000 बार आपकी मेहनत असफल हुई, आपको तकलीफ हुई, तब उन्होंने कहा कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे कि उन तरीकों से विद्युत बल्ब नहीं बन सकता था। तो ये थे एडिसन, जिनकी बातें हमेशा ही प्रेरणादायक थी। उनके बचपन में एक घटना घटित हुई। एडिसन अपने माँ के बहुत करीब थे, गरीब परिवार से थे। उन्हें वहीं के लोकल प्राइमरी स्कूल में भर्ती कर दिया गया, लेकिन वे अन्य बच्चों से कुछ अलग थे। वे अपने टीचर्स से हमेशा प्रश्न पूछते रहते थे और टीचर्स उनके प्रश्नों का जवाब देने के बदले उन्हें उनकी बातों से चिढ़ जाते थे और धीरे-धीरे उन्हें टीचर्स मंद बुद्धि समझने लगे, क्योंकि टीचर्स ना उनके सवालों का जवाब दे पाते थे, ना उनकी बातों को समझ पाते थे। तो टीचर्स को लगता था कि वे और बच्चों से अलग हैं और एक दिन उन्होंने एक छोटा-सा पत्र एडिसन को देकर उनकी माँ को देने के लिए कहा। एडिसन वो पत्र लेकर माँ के पास पहुँचे और माँ को वह पत्र दिखाया। माँ से पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है? एडिसन की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और हमारे पास ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं जो आपके बेटे को शिक्षा दे सके। और उसके बाद उनकी माँ ने स्वयं एडिसन को शिक्षा देने का कार्य आरंभ कर दिया। जब कई वर्षों बाद एडिसन ने वह पत्र देखा और उन्हें उत्सुकता हुई कि देखूं तो उस पत्र में क्या लिखा है, तो उन्होंने देखा तो उस पत्र में यह लिखा था कि हम आपके मंदबुद्धि बालक को नहीं पढ़ा सकते और आइंदा आप उसे स्कूल ना भेजें। सोचिए, अगर उस वक्त एडिसन की माँ ने उन्हें बुरा भला कहा होता और उनकी पढ़ाई को लेकर हिम्मत हार गई होती, तो क्या एडिसन प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते थे? यही नहीं, माँ ने तो उनको स्वयं शिक्षा देना शुरू कर दिया और एडिसन को हमेशा हर तरह से उनको एक्सपेरिमेंट करने में मदद किया। एडिसन को एक्सपेरिमेंट करना शुरू से अच्छा लगता था। बचपन से ही उन्हें प्रयोग करने में बड़ी दिलचस्पी रहती थी। एडिसन ने एक ऐसी मशीन बनाई जो आवाज को रिकॉर्ड करके उसे फिर से सुनी जा सकती थी, यानी आवाज को प्रोड्यूस दोबारा किया जा सकता था और उसी मशीन को उन्होंने फोनोग्राफ का नाम दिया। उसके बाद उसी मशीन पर एक जर्मन साइंटिस्ट ने काम करके ग्रामोफोन का निर्माण किया। एडिसन ने फिर उसके बाद एक ऐसी मशीन बनाई जिसका नाम उन्होंने काइनेटोस्कोप रखा और उससे वो पर्दे पर छायाचित्र का निर्माण कर सकते थे और फोनोग्राफ और काइनेटोस्कोप को दोनों को जोड़कर उन्होंने ऑडियो विजुअल इमेजेस जो पर्दे पर बन सकते थे उसका निर्माण किया, यानी कि चित्रपट का निर्माण किया। ये है वो जगह, मेनलो पार्क लैब, जहाँ पे एडिसन ने अपना सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से वैज्ञानिक प्रयोग करते थे और वहाँ उनके साथ कई अन्य वैज्ञानिक भी थे जो उनके साथ नए नए इन्वेंशन करते थे। 1,000 से ज्यादा पेटेंट उनके नाम पर थे। उन्होंने अमेरिकी सेना को भी अपने बहुत सारे इन्वेंशन उपहार स्वरूप दिए थे। 84 साल की उम्र में एडिसन का निधन हो गया। वह दिन था 18 अक्टूबर 1931।
उस समय उनके मृत्यु के दिन पूरा अमेरिका शोक में डूब गया और इलेक्ट्रिक बल्ब को 1 मिनट के लिए मंद रोशनी में कर दिया गया। तो ये थे थॉमस अल्वा एडिसन, जो प्रतिपल लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहे, प्रेरणा देते रहे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नौकरी नहीं की, हमेशा प्रयोग किया, और जब दूसरी दुनिया में भी जा रहा हूं तो वह भी एक प्रयोग ही है। उनकी कहानी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये कहानी दूसरों को भी प्रेरणा दे सके, मोटिवेट कर सके। धन्यवाद।